दोस्तों नमस्कार। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से महेश हाड़ा हूँ और आज आपके बीच में जैपनीज मेडिकल डिवाइस यानी कैंगन वाटर का मैं आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बताने जा रहा हूँ। दोस्तों हम सबको पता है कि जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यानी मुझे इस बात को बताना नहीं है कि ये हमारे लिए कितना लाभदायक चीज़ है, लेकिन आज हमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिस जानकारी के द्वारा जापानीज साइंटिस्ट और जो जापानीज जो लोग हैं वो अपनी हेल्दी लाइफ को कैसे अच्छा जी पा रहे हैं। वो जो मिस्ट्री है उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बेसिकली इनेजी कंपनी है, 1974 से कंपनी पूरे वर्ल्ड वाइड वर्क कर रही है और लोगों को बता रही है कि जल ही जीवन है, यानी जल में जीवन होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको इससे अपनी अच्छी हेल्थ चाहिए तो आपने और हमने जब भी पढ़ा है यही पढ़ा है ना कि जल ही जीवन है। कभी आप नहीं पढ़ा होगा खाना ही जीवन है, समोसा ही जीवन है, कचौरा ही जीवन है, लाइक दैट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टडी किया, इन्होंने वो लोग जहाँ के लोग कभी बीमार नहीं पड़ते थे वहाँ के लोगों के पीने के पानी का स्टडी किया। कहाँ के लोग थे ऐसे जो बीमार ही नहीं पड़ते या कम बीमार पड़ते हैं। अच्छा, इससे पहले कि वो लोग कहाँ के थे उससे पहले ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जल का ही जिक्र क्यों कर रहे हैं। देखिए, हम सभी की काया, हम सभी का शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: जल, अग्नि, धरती, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों में जो सबसे सर्वोपरि है, जिसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, वो है जल, यानी 70%। तो एक सोचने वाली बात है, सभी में 5 तत्व कॉमन है, 70% पानी का रेशो भी सभी में समान है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सबकी हेल्थ समान है? क्या सबको समान मात्रा में हेल्थ मिली है? सब हेल्दी रहते हैं? आपका जवाब होगा नहीं। अब समझने वाली बात यह है कि 5 तत्व भी कॉमन, 70% पानी भी सब में समान, फिर भी सबकी हेल्थ समान नहीं है। क्यों? आज उसी क्यों की बात करने वाले हैं। दोस्तों, 70% पानी तो समान है, लेकिन हम सभी का पानी भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। हो सकता हो आप नल का पानी पी रहे हो सकता हो आप आरओ का पानी पी रहे हो, या हो सकता हो आप कोई बहते पानी के संपर्क में वो पानी पी रहे हो। यानी पानी सबका भिन्न भिन्न है, इसीलिए सबकी हेल्थ भिन्न भिन्न है। तो जापानीज ने सोचा क्यों ना सबको एक समान हेल्दी हेल्थ दी जाए। बड़े ध्यान समझिएगा बात को, सबको समान हेल्थ दी जाए एक टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो इन्होंने क्या किया, उस हेल्दीएस्ट वाटर का स्टडी किया। वो हेल्दी पानी जहाँ के लोग बीमार नहीं पड़ते हैं या कम बीमार पड़ते हैं, वहाँ के लोगों के पानी का स्टडी किया। कहाँ के लोग थे ये? तो सबसे पहले इन्होंने गोमुख का पानी स्टडी किया। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली दी ओरिजिन ऑफ गंगा। मैं संपूर्ण गंगा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ से गंगा जी का उद्गम है वहाँ का पानी इन्होंने स्टडी किया। उसके बाद श्रीनगर में एक जगह है चश्मे शाही गार्डन। चश्मे एक उर्दू अल्फाज जिसके मायना होता है झरना। किसी जमाने में नेहरू जी का पीने का पानी श्रीनगर के चश्मे शाही से आता था। उसके बाद हमने देखा है, कई बार न्यूज़ चैनल में देखा है, डिस्कवरी में सुना है, गिलगिट एक जगह है पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से मशहूर है। उस गिलगिट में एक हुंजा ट्राइब्स रहती है, हुंजा जनजाति के लोग निवास करते हैं। वे लोग हमेशा बहता हुआ हिमालयन ग्लेशियर पानी पीते हैं। 3 शब्द है इसके अंदर, बहता हुआ हिमालयन ग्लेशियर पानी। इस पानी का ये आलम है कि वहाँ की सामान्य आयु 130 से 145 साल तक है। वहाँ पे माँ और बिटिया अगर साथ में खड़े हो तो नए व्यक्ति के लिए बताना मुश्किल होगा कि कौन माँ और कौन बिटिया है। वहाँ पे 70 की एज में, हाँ जी 70 साल की उम्र में महिलाएं, माताएं बच्चों को जन्म दे रही है।
वहाँ पे 90 वर्ष की उम्र में पुरुष पिता बन रहे हैं। वहाँ के पानी का भी सैंपल इन्होंने पिक किया। तो अभी तक मैं 3 जगहों का जिक्र कर चुका हूँ, गंगा गोमुख, चश्मे शाही श्रीनगर, POK यानी गिलगिट। आगे बढ़ते हैं। हमारे मुस्लिम भाई जाते हैं हज के लिए मक्का मदीना। वहाँ पे काफ़ी मतलब हॉली वाटर है, इसका नाम है जमजम का पानी, आवे जमजम का पानी, उस पानी का भी सैंपल लिया गया। तो ये कुछ जगह हैं जो हमारी नॉलेज में हो सकती है, हिंदुस्तान और उसके इर्द गिर्द है। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे स्पेसिफिक हीलिंग वाटर पॉइंट्स का जिक्र कर रहा हूँ जो विदेशों में है। मैक्सिको, मेलबर्न, लॉर्ड्स, लकेटो, दिस आर द हीलिंग वाटर पॉइंट्स। हीलिंग शब्द से आप वाकिफ होंगे, जो बॉडी में जा करके हमारे ऑर्गन की जो है एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, उसको हील करते हैं, उसको ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं। तो इन सभी जगहों का पानी इन जापानीज साइंटिस्टों ने कलेक्ट किया और उनको स्टडी किया वन बाय वन बना, और काफ़ी लंबे शोध अध्ययन के बाद निष्कर्ष पे पहुँचे और उन्हें उन सभी जगहों के पानी में 3 महत्वपूर्ण कॉमन एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज मिली। वो प्रॉपर्टीज क्या थी? नंबर 1, वो पानी रिच ऑक्सीजनेटेड हाइड्रोजन रिच वाटर था, जिसे हम टेक्निकल साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, चूँकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। सेकंड प्रॉपर्टी, जब उस पानी का pH चेक किया गया, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, वो पानी आयोनाइज्ड अल्कलाइज्ड पानी था। और तीसरा, उसका जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टडी किया गया पानी का, तो वो पानी माइक्रो क्लस्टर था। ये 3 प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट, आयोनाइज्ड अल्कलाइज्ड और माइक्रो क्लस्टर, एंटीऑक्सीडेंट, क्षारीय और सूक्ष्म पानी। अब ये तीनों प्रॉपर्टी उन प्राकृतिक पानी में थी। बड़े ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये तीनों प्रॉपर्टी उन नेचर के पानी में थी। अब इनका मकसद था जापानीज साइंटिस्टों का कि ये तीनों जो प्रॉपर्टीज है, हेल्दी वाटर की प्रॉपर्टी है, इन्हें हमें घर घर तक पहुंचाना है एक मेडिकल डिवाइस के द्वारा। हम सबको पता है कि जापानीज मास्टर है टेक्नोलॉजी में, तो इन्होंने एक मेडिकल डिवाइस बनाया। वो मेडिकल डिवाइस वाटर आयोनाइजर, यानी ये पानी जो बनाते हैं, बना है, इसका जो मैकेनिज्म है वो आयोनाइजेशन और इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा ये हूबहू पानी डुप्लीकेट इन्होंने बनाया। अब ये पानी बनाया, मैं आपको लाइव दिखाने के पहले कैसे बनाया, वो बेसिक उसका जो सिंपलेस्ट साइंस क्या है। इन्होंने देखिए, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत का अपघटन हर उस मेटल से पॉसिबल है जिसमें करंट पास हो सकता है या करंट लग जाता है। लेकिन कोई भी मेटल जो है वो एक समय के बाद पानी में रहकर उसके अंदर रस्टिंग नेचर डेवलप होता है, वो जंग लगता है, क्षरण होता है, कोरोसिव होते जाता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसी मेटल का स्टडी किया जो नॉन कोरोसिव है, इसमें कभी रस्टिंग या जंग नहीं लगता है। दुनिया में एकमात्र एक ऐसी मेटल है जो डेंस मेटल है, वो है टाइटेनियम। तो इन्होंने टाइटेनियम की सॉलिड प्लेट लिया, वो भी मेडिकल ग्रेड का। उसके बाद प्लेटिनम में डबल डिप किया गया और उसके ऊपर कैथोड एनोड, एनोड कैथोड को सेटअप किया गया। हमारे डिवाइस जब आप देखोगे, आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में, तो उन्होंने क्या किया, जैसे हम पानी को अंदर इनपुट करते हैं, उसके बाद सबसे पहले आपका जो बेस वाटर है वो स्ट्राइक करता है इसके मास्टर फिल्टर पे। वो मास्टर फिल्टर इसलिए बोला गया कि वो पूरी तरीके से उन हार्मफुल सेडिमेंट को ट्रैप करके आउट करता है। जैसे हमारे पानी में कुछ ऐसे तत्व भी मौजूद हैं जिनकी आपको और हमको ज़रूरत नहीं है, जैसे क्लोरीन, फ्लोराइड, आयरन, आर्सेनिक, लेड, पीबी, कैडमियम, क्रोमेट, ब्रोमेट, डाइऑक्सिन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ये वो एलिमेंट्स हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी पानी में है। तो ये जो कैंगन का जो मास्टर फिल्टर है, इन सबको आउट करता है। जो हेल्दी मिनरल्स है, गुड मिनरल्स है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक, इन सभी को ये आगे जो हमारे प्लेट्स का जो चैम्बर बना हुआ है वहाँ पे इसको पास करता है। वहाँ पानी जिगजैग मोशन में रन करता है और सबसे पहले आयनीकरण होता है, यानी आयोनाइजेशन होता है।
नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। देन ये पानी इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा, विद्युत अपघटन के द्वारा 2 पार्ट में डिसोसिएट हो जाता है, यानी विभक्त होता है, H+ एंड OH-। ये जो OH- है, ये जो OH- है, ये नेगेटिव Rp है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये पानी एंटीऑक्सीडेंट का रूप लेता है। दोस्तों, तो इस तरीके से ये पानी बना। अब मैं आपको सिर्फ कैंगन पानी की ही तारीफ करना चाहता हूँ? नहीं, हम आपको बताना चाहते हैं कि अब तक आपके जीवन में जो भी लिक्विड अभी तक आपके पीने में आए हैं या आगे पीने में आ सकते हैं, हम जो आदर्श पानी की परिभाषा जो जापानीज द्वारा दी गई है, आपका जो अभी का जो घर का जो पानी है, यानी एग्जिस्टिंग वाटर है, क्या ये पानी इस आइडियल डेफिनेशन के साथ सिमिलरली फिट बैठ पा रहा है या नहीं? अगर आपके पानी में तीनों प्रॉपर्टी है तो आपको कैंगन की नीड नहीं है। अगर आपके पानी में ये प्रॉपर्टी नहीं है तो हम में से ऐसा कोई भी शख्स नहीं होगा जो अपने परिवार को स्वस्थ पानी, हेल्दी पानी पिलाना नहीं चाहते हैं। तो आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ डेमो के द्वारा कि कैसे हम उसको एक लाइव डेमो में देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हम जो पानी पी रहे हैं, आप जो पानी पी रहे हैं, वो पानी कौन कौन से पानी हमारे पीने में आते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ स्प्राइट को। ये स्प्राइट किसी भी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक को रिप्रेजेंट करेगा, फ्रूटी हो, माजा हो, रियल जूस हो, एपी हो, हर वो चीज़ जो पेक है, ये स्प्राइट के द्वारा हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे मैं स्प्राइट को लिया। उसके बाद ये पैक्ड वाटर है मेरे पास, पैकेजिंग वाटर जो बाहर मिलता है मार्केट में। देन हमारे पास ये आरओ का पानी है। देन उसके बाद हमारे पास ये है दुनिया का सबसे हेल्दी पानी, कैंगन वाटर। कैंगन वाटर। फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि वो पानी रिच ऑक्सीजनेटेड वाटर है। अब यानी वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। अब सामान्यतः हम अपनी आंखों से देख करके, सिंपल देख करके इस बात का पता नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा पानी एंटीऑक्सीडेंट है या ऑक्सीडेंट है। देखिए, एंटीऑक्सीडेंट को समझने के पहले हम थोड़ा ऑक्सीडेंट को समझ लेते हैं। ऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जो चीज़ें डेड होती हैं, जो मृत होती है, अर्धमृत होती है, मरने वाली होती है, जो अपनी वाइटलिटी, अपनी जीवंतता को लॉस कर चुकी होती है, वो कहलाती है ऑक्सीडेंट, जो हमारी बॉडी में जाकर के ऑक्सीडेशन को बढ़ाएगी, हमारी एजिंग को बढ़ाएगी और हमारे ऑर्गन की एफिशिएंसी को जो है वो इंक्रीज करती है। तो हमारे पानी में एंटीऑक्सीडेंट है या नहीं, ये चेक करने के लिए हमारे पास ये ORP मीटर है। इसका नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल मीटर। ये अमेरिकन मरीन यूज़ करते हैं। जब भी वो मरीन्स के साइंटिस्ट लोग जाते हैं पानी में, तो अपने साथ में इस ORP मीटर को साथ में कैरी करते हैं। वो कुछ भी खाने या पीने के पहले चेक करते हैं कि जिस चीज़ को कंज्यूम करने वाला हूँ वो डेड है या लाइव है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे ये रीडिंग आपके सामने 400 समथिंग कुछ दिख रहा है। आगे कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस है, और प्लस मतलब ऑक्सीडाइज, प्लस मतलब डेट। तो अभी जो रीडिंग आ रही है यहाँ के रूम की रीडिंग है, हवा की रीडिंग है। अब मैं चेक करता हूँ स्प्राइट को। ये रीडिंग ऑलमोस्ट 1 मिनट से ना 500 के आसपास। 1 मिनट थोड़ा सा नीचे चलेगा, फिर इसको हिलाना नहीं, यहीं से 2 बोलना, फिर अपन एक कट लगाएंगे, फिर लॉन्ग फ्रेम कर लेंगे। ठीक जी।
तो ये रीडिंग देख रहे हैं आप, ये रीडिंग 500 के आसपास है, प्लस में 500। फ्रेंड्स प्लस में अगर एक भी है तो वन टाइम हार्मफुल है, यहाँ प्लस में 500 है। यानी जब भी हम कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं ये हमारे बॉडी में हायर लेवल पे ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है। इसके बाद हम चेक करते हैं, ये है पैकेजिंग वाटर। आप देख पा रहे होंगे, फिर से सर 1 मिनट। ये आप देख रहे हैं, मैंने ये पैकेजिंग वाटर में इसको मैंने सेंसर को डिप किया है। ये रीडिंग और लगभग 468, 67, यानी हम 450 मान लेते हैं। ये भी प्लस में मोर देन 400, ये भी ऑक्सीडाइज है जो पैकेजिंग वाटर हम पीते हैं। इसके बाद ये है आरओ का पानी। आप रीडिंग थोड़ा सा रीडिंग ऊपर से ऊपर, आप रीडिंग 1 मिनट 1 मिनट। जैसा कि आप रीडिंग देख पा रहे होंगे 460, ये भी प्लस में है, यानी ये भी ऑक्सीडाइज है। आगे बढ़ते हैं, ये है दुनिया का सबसे हेल्दी पानी कैंगन वाटर। आप देख सकते हैं 1 मिनट सर, ये धीरे 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 1 मिनट थोड़ा इधर ले और ऊपर ले सर, इस तरफ हल्का सा अंदर, नीचे हल्का सा। -849, ऑलमोस्ट 850 माइनस नेगेटिव ORP। मैंने आपसे पहले कहा था कि प्लस ORP जो है वो ऑक्सीडेशन को शो करती है और जो माइनस ORP है वो एंटीऑक्सीडेंट को शो करती है। यानी जब ये पानी हम पिएंगे तो जो सेलुलर लेवल पे जो ऑक्सीडेशन हो रहा है ये पानी पीने से उसको स्लो करेगा, हमारा एजिंग स्लो होगा, हमारे ऑर्गन की जो एफिशिएंसी है वो स्लो जो है, मतलब उसका जो ऑक्सीडेशन है वो स्लो होने लगेगा। तो फ्रेंड्स मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको, ये माइनस है कैंगन, वापस हम बाहर निकालते हैं, इसको यहाँ डीप करते हैं यानी कि आरओ के पानी में। आप देख पा रहे होंगे कि धीरे 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 ये प्लस में मूव कर रहा है और ये प्लस में जो है 200 समथिंग कुछ पहुँच चुका है। वापस एक बार और ट्राई करते हैं कैंगन पानी के अंदर। ओके, तो ये देखा आपने कैंगन वाटर का माइनस रीडिंग है। मैं वापस से एक बार क्रॉस चेक करते हैं हम लोग। ये मैंने वापस से स्प्राइट लिया, आप देख पा रहे होंगे कि रीडिंग धीरे 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 प्लस की ओर मूव हो रही है। प्लस ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडाइज है। अगेन अब मैं आपको कैंगन का फिर दिखाता हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि जब मैंने स्प्राइट में डाला था तो प्लस रीडिंग था, लेकिन कैंगन में माइनस है, -800 रीडिंग है। ये कैंगन पानी का, कैंगन 9.5 pH। ओके, तो ये जो माइनस है ये हमारे बॉडी में जा करके इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते हैं, ये जा करके हमारे बॉडी की एजिंग को स्लो करते हैं और हमारे बॉडी के अंदर रिजुविनेशन को बढ़ाते हैं, यानी हमारा बॉडी बहुत हेल्दी मेंटेन रहता है। तो अब हमने अभी ये देखा कि हम जो पानी पी रहे हैं वो पानी ये ऑक्सीडाइज वाटर थे और ये एंटीऑक्सीडेंट था। यानी जो पानी आप पी रहे हैं, चाहे वो पैकेजिंग वाटर हो, आइदर वो टैप वाटर हो, आरओ वाटर हो या कोल्ड ड्रिंक हो, ये सभी के सभी ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। और जो कैंगन है एकमात्र ये एंटीऑक्सीडेंट फॉर्म में है, हेल्दी वाटर के फॉर्म में है। ओके, अब इसके बाद मैंने आपसे जिक्र किया था पीएच के बारे में, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो हमने कई बार पीएच स्ट्रिप से, लिटमस से चेक किया है, पानी का पीएच चेक है। आइए हम भी यहाँ पर, हमारे पास भी ये लिटमस सॉल्यूशन है इसके अंदर, और इस पीएच ड्रॉप्स के द्वारा जो पानी हम पी रहे हैं, जो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, जो आरओ का पानी पी रहे हैं और ये कैंगन पानी, इनका लिटमस टेस्ट करने के बाद किस पीएच का पानी हम पी रहे हैं ये आपको हम दिखाते हैं। जैसा कि आप पीएच चार्ट देख रहे होंगे और इसमें आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि जो पानी ये जो है 1 to 4, 1 से लेकर 14 तक टोटल होता है पीएच। 1 से लेकर 4 तक स्ट्रॉन्ग एसिडिक, 5 और 6 माइल्ड एसिडिक, 7 जो डार्क ग्रीन है वो है न्यूट्रल, और 7 से जो एबो होते हैं वो होते हैं क्षारीय पानी, यानी जो है बेस होते हैं। तो ये जो है आप देख रहे हैं रेड कलर, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। यानी कोई भी कोल्ड ड्रिंक जो आप सेवन कर रहे हैं वो आप स्ट्रॉन्ग एसिडिक फॉर्म में आपके बॉडी में दे रहे हैं, आप एसिड पी रहे हैं, एसिड, और अपने बच्चों को पिला रहे हैं। तो इसे आप अवॉइड करें, कभी ना पिए। अब ये पैक्ड वाटर देखिए आप,
ये पैक्ड वाटर, ये आप देखिए, अगर आप चार्ट देख पा रहे होंगे तो ये 5 pH का है। यानी हम जिसे ब्रांडेड पानी मान रहे हैं, जिसे हम हेल्दी पानी मान रहे हैं, वो दरअसल में एसिडिक पानी है, वो भी 5 pH का। अभी आपने जो पहले वाले ORP का जो टेस्ट किया था उसमें रीडिंग प्लस था, सेकंड ये एसिडिक है। तो इस पानी को अगर देखा जाए तो ये ऑक्सीडाइज एज वेल एज एसिडिक पानी आप पी रहे हैं। तो ये एसिडिक पानी हम बिल्कुल ना पिए, क्योंकि इसी से हमारे बॉडी के अंदर एसिड जो है वो बढ़ रहा है और हम बीमारियाँ को इन्वाइट कर रहे हैं। ये देखा आपने RO का पानी, अगेन ये भी जो है 5 pH का पानी, आप चार्ट बिल्कुल देख सकते हैं। और दुनिया का एकमात्र हेल्दी पानी, पर्पल कलर देख पा रहे हैं आप, ये है कैंगन वाटर, कैंगन 9.5 pH। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, मुझे डॉक्टर ऑटो हेनरिच वार्बर्ग का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है, उन्होंने बताया था कि नो डिजीज कैन एग्जिस्ट इन ए अल्कली वाटर, यानी अल्कलाइन वातावरण में कोई भी बीमारी पनप ही नहीं सकती है। एवरी डिजीज विल इंटर इन एसिडिक बॉडी। एसिडिक शरीर में ही, अम्लीय शरीर में ही बीमारियों का अटैक होगा, बीमारी प्रवेश करेगी। अब सवाल ये उठता है कि हमारा बॉडी एसिडिक हुआ क्यों? दोस्तों, हमारा बॉडी के एसिडिक होने के पीछे अब तक जो हमको कारण मालूम थे, उसमें यहाँ तक मालूम थे कि हमारा खाना ठीक नहीं है, हमारी एयर ठीक नहीं है। लेकिन आज आप जान के हैरान हो जाओगे कि जो 70% हमारी बॉडी का जो मतलब कहते हैं कि जिसके ऊपर बेस है, वो जो है वो पानी ही एसिडिक है। तो आप एसिडिक पानी पी रहे हैं, इसीलिए आपको तकलीफ हो रही है, इसीलिए आपका बॉडी एसिडिक हो गया। तो हमारी कंपनी का जो स्लोगन है एनर्जिक का, चेंज योर वाटर चेंज योर लाइफ, अपना पानी बदलिए, अपनी ज़िंदगी बदलिए। तो कैसे पानी बदलने से ज़िंदगी बदल सकती है, यानी कि ये पानी जब आपके बॉडी में जाने लगेगा तो आपके बॉडी को कैसे चेंज करेगा, देखते हैं। जैसे मैं इसमें कैंगन मिलाता हूँ, आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। ये 9.5 pH के नेचर में तब्दील हो चुका है। वैसे ही जब आप इसको पिएंगे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर जो एसिड है वो धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। और ट्राई करते हैं हम लोग ये RO के पानी में। देख पा रहे होंगे यहाँ भी चेंज हो गया। लेकिन अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो ये चेंज नहीं होगा। यानी ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिडिक होता है कि ये आपके बॉडी के अंदर इतनी जल्दी न्यूट्रल होने वाला नहीं है। तो इससे स्पष्ट होता है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक चीज़ों का सेवन करेंगे तो हमारे बॉडी में जल्दी वो बदलने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे pH के बारे में बताया। अब गलती से भी अगर हमने कोल्ड ड्रिंक का सेवन किया तो वापस से ये उसके pH को चेंज कर देगा, ये वापस से उसको एसिडिक फॉर्म में लेके आ सकता है। तो इसे आपको अवॉइड करना है और इस मैसेज को सभी लोगों तक पहुंचाना है कि अपने जीवन से कोल्ड ड्रिंक का सेवन बिल्कुल न करें। मैं आपको इससे पहले कि अगली प्रॉपर्टी बताऊं, मैंने कुछ यहाँ पे ग्रेन्स लेके रखे हैं। आप देख पा रहे होंगे राइस है मेरे पास, ये देसी चने होते हैं वो रखे मैंने। तो मैं इस कैंगन पानी के द्वारा, ये मैंने कुछ सब्जी रखी है, सब्जियाँ ये देख पा रहे हैं पूरी तरीके से डेड फॉर्म हो रही है, पूरी ऑक्सीडाइज हो रही है। ये कुछ भिंडी है, तो आप देख पा रहे होंगे कि पूरी तरीके से डेड फॉर्म में ही है। अब हमें क्या लगता है, जनरली हमें लगता है कि हम अपने घर में जिस पानी से वॉश करते हैं तो हमें लगता है कि उसके अंदर जो भी कीटनाशक है या पेस्टिसाइड है वो सब निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। हम आपको लाइव दिखाते हैं। हम इनको, मेरे जो लेफ्ट हैंड पे, इन सभी को हम कैंगन वाटर से वॉश करेंगे। ओके, देख पा रहे हैं? तो मैंने इसको डीप किया है कैंगन वाटर में, कैंगन 11.5 pH का पानी। और ये है मेरे पास राइस, इसमें भी हमने कैंगन का स्ट्रॉन्ग जो अल्कली वाटर है उसको ऐड किया है। ओके, ये मैंने इसमें भी डाल दिया है कैंगन पानी 11.5 pH। तो मैंने इनको डीप किया है कैंगन वाटर से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैंने इसको कैंगन वाटर की बोतल में रखा है। इस तरफ जो रखा हुआ है मैं इनको RO के पानी में डिप करता हूँ। ओके, तो मैं अब जो मैंने सेकंड पार्ट बनाया है मेरे राइट हैंड पे,
मैंने यहाँ से आरओ का पानी लिया है, ये आरओ का पानी हमने भर के रखा था पहले से ही, और अब मैं ये जो राइस है इनमें आरओ का पानी ऐड कर रहा हूँ। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम जो वॉश करते हैं अपने घर के पानी से, आरओ के पानी से, उसके वॉश करने में और कैंगन पानी के वॉश करने में क्या डिफरेंस होगा वो आज हम देखने वाले हैं। तो ये मैंने दोनों को डीप किया है आरओ के पानी में। अब हम जो देखने वाले हैं थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो माइक्रो क्लस्टर है। माइक्रो क्लस्टर, माइक्रो यानी छोटा, क्लस्टर यानी गुच्छा, यानी पानी के, हम पानी का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो आणविक संरचना है पानी की, हमें सामान्य आंखों से देखने पे तो पता नहीं लगता है, लेकिन जब माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखेंगे तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो हम जो पानी पी रहे हैं, सामान्य पानी जो आप पीते हैं, उस पानी का जो स्ट्रक्चर जो है वो 15 से 20 मॉलिक्यूल का होता है। यानी वो पानी, अगर बात करें सामान्य भाषा में, तो पानी मोटा होता है, तो वो इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाता है हमारी सेल में। यहीं पे जब कैंगन पानी की बात आती है तो कैंगन पानी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के द्वारा, आयनेशन के द्वारा क्या होता है, वो जो 15 से 20 मॉलिक्यूल का होता है वो ब्रेक डाउन होकर के 5 से 6 मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाता है। तो हम इस ग्रीन टी के द्वारा, इतनी साइंटिफिक बात जो मैंने आपको बताई, उसको एक विजिबल फॉर्म में देखने वाले हैं। एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इसका जवाब दीजिए मुझे आप। जब भी आप ग्रीन टी बनाते हैं तो क्या करते हैं, पानी को बॉईल करते हैं, क्योंकि पानी जब तक बॉईल नहीं करेंगे ग्रीन टी बनने वाली नहीं है। क्या कभी आपने सादे पानी में ग्रीन टी बनाई है? नहीं, आपने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि वो ग्रीन टी बनती ही नहीं है। अब यहाँ पे सादे पानी से ग्रीन टी बनाना और गर्म पानी से बनाने के पीछे लॉजिक क्या है? एक्चुअली पानी को बॉईल करने पे क्या होता है, पानी का जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, वो टूटने लगती है, ब्रेकडाउन होती है, इसलिए वो गर्म पानी इजीली इसके बेग में प्रवेश कर जाता है। अब समझने वाला बिंदु ये है, जो सादा पानी, यानी आप हर बार तो गर्म पानी पीते नहीं है, जो पानी मिल जाता वही पी लेते हैं। जो सादा पानी इसके बेग में नहीं जा पा रहा है, ग्रीन टी के बेग में इंटर करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो वही सादा पानी आपकी सेल्स तक, आपकी बॉडी की कोशिकाओं तक कैसे पहुंचता होगा, इससे हम स्पष्ट करने वाले हैं। तो मैंने ये ग्लासेस में ये मैं ग्रीन टी डाल रहा हूँ, मेरे पास ये पैक्ड वाटर है। आइए हम देखते हैं, एक बार इस ग्रीन टी को बना के देखते हैं। आप देख पा रहे होंगे ग्रीन टी नहीं बना है। अब इसी ग्रीन टी के बेग को मैं बाहर निकालता हूं और इसे कैंगन पानी से मैं बनाता हूं। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ग्रीन टी बन चुकी है। अब इससे स्पष्ट क्या होगा? इससे स्पष्ट ये होगा कि ये पानी, कैंगन पानी में इतना पेनिट्रेशन है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल स्मॉल क्लस्टर में टूट चुके हैं, ब्रेक हो चुके हैं, इजीली प्रवेश कर चुका है। वहीं पे ये पानी उस ग्रीन टी के बैग में प्रवेश नहीं कर पाया। एक बार पुनः मैं इस ग्रीन टी के बैग को वापस बाहर निकालता हूँ और इस ग्लास के अंदर वापस से एक बार और ग्रीन टी बनाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि अभी भी ग्रीन टी बनी नहीं है। आपको दिखाते हैं, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप। वापस से मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, इसी ग्रीन टी के बैग को मैं बाहर निकालता हूँ और पुनः इसको इस ग्लास में रखता हूँ और कैंगन पानी से एक बार फिर से मैं बनाऊँगा। आप देख पा रहे होंगे कि इजीली वो ग्रीन टी बन गई है। ओके, तो ये ग्रीन टी बन चुकी है। दोस्तों, सोचने वाली बात है, जो पानी यानी आपका पानी ग्रीन टी में प्रवेश नहीं कर पा रहा है, वो सेल्स तक कैसे जाएगा? देखिए, सेलुलर लेवल पे जब तक हाइड्रेशन नहीं होगा तो जो सर्टेन वोल्टेज रिक्वायर होता है हमारी बॉडी को हीलिंग करने के लिए, बॉडी को रिजुविनेट करने के लिए, बॉडी को बूस्ट रखने के लिए, जब पानी ही नहीं पहुंचेगा तो वहाँ पे कैसे वोल्टेज मिलेगा? दूसरी बात, हाइड्रेशन एज वेल एज एलिमिनेशन, ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड है हेल्दी बॉडी के लिए। तो कैंगन पानी जब पहुंचता है तो आपकी बॉडी को हाइड्रेटेड करता है, आपकी बॉडी के अंदर हाइड्रेशन को बढ़ाएगा। और एलिमिनेशन जब फास्ट होगा, जब बॉडी डिटॉक्स होगा, तो जब डिटॉक्सिफिकेशन होता है उसके बाद बॉडी का खुद हीलिंग स्टेज तैयार होता है, हमारा बॉडी सेल्फ हीलिंग करने लगता है। हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स है, जो विजातीय तत्व है,
जब तक ये बॉडी में रहेंगे तब तक आपका बॉडी खुद हीलिंग नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे कैंगन पानी पीने से दोनों बेनिफिट्स मिल रहे हैं हमको टूवर्ड्स, पहले हाइड्रेशन देन डिटॉक्सिफिकेशन। मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है, आयुर्वेदा में बहुत अच्छी एक बात लिखी है कि डिटॉक्स योर बॉडी हील इटसेल्फ, डिटॉक्स योर बॉडी हील इटसेल्फ, यानी बॉडी खुद हील करता है जब ये डिटॉक्स होती है। डिटॉक्स कौन करता है हमारी बॉडी को? हमारी बॉडी को जब हम पानी पीते हैं तो यूरिन के थ्रू, स्टील के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू, जो भी चीज़ें एक्सक्रीटरी ऑर्गन से जो चीज़ें बाहर होती हैं, जो तत्व बाहर होते हैं, वहीं से हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है। लेकिन पानी में पेनिट्रेशन ही नहीं है तो कहाँ से आपके बॉडी में जा कर के वो एलिमिनेट कर पाएगा? तो कैंगन इजीली आपके बॉडी में पेनिट्रेशन कर जाता है। दोस्तों मैं इस चीज़ को एक बार और अच्छे से अब मैं आपके बीच में एक हल्दी का डेमो दिखाने वाला हूँ। आप देखिए, मैं इस ग्रीन टी का बाद में भी यूज़ करूँगा, एक आपको दिखाऊंगा बेहतरीन चीज़। उससे पहले आप देख सकते हैं अच्छे से कि मेरे पास ये हल्दी है। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी कैंसरस, यानी हल्दी बहुत गुणकारी है। लेकिन आज आपको जानकर के बड़ी हैरानी होगी कि इसके जो गुणकारी तत्व है, यानी कि इसके अंदर जो हिडन फॉर्म में छुपा हुआ जो इंग्रेडिएंट है, जिसे हम करक्यूमिन बोलते हैं, वो करक्यूमिन जो है जब तक वो नहीं मिलेगा हमारी बॉडी को, तब तक हमारे बॉडी के अंदर इसका परफॉर्मेंस नहीं मिल सकता है। अब हमारे बॉडी का जो मीडिया है, जो कैटलिस्ट है, जो हर एक रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, वो होता है पानी। और पानी हम जो आरओ का पीते हैं, मैं वापस यहाँ से आरओ का पानी पी कर रहा हूँ, जो पानी हम आरओ का पीते हैं वो पानी देखते हैं, हमने हल्दी तो खाया लेकिन बाद में पानी पिया या पानी के साथ में हल्दी ली तो हमें ये अपीयरेंस मिलती है, ऐसा ही कलर मिलता है। am I right? आप सब मेरी बात से एग्री होंगे कि ऐसा कलर मिलता है। लेकिन जब इसी हल्दी में हम कैंगन पानी ऐड करते हैं तो इसकी अपीयरेंस कुछ ऐसे मिलती है। आप देख पा रहे होंगे कि इससे पूरी तरीके से डिफरेंस है इसका कलर। ये जो आप रेडनेस देख पा रहे हैं, ये रेडनेस है ड्यू टू करक्यूमिन। जो हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन है वो ये कैंगन पानी बाहर निकाल के डिलीवर कर दिया है। देखिए, बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ मैं आपसे। हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कितना हमारे बॉडी को रिसीव हो रहा है। हमने अच्छी क्वालिटी के सारी चीज़ें खा तो ली, लेकिन उनके अंदर जो क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, जब तक वो डिलीवर नहीं होंगे तब तक आपके बॉडी में वो परफॉर्मेंस मिलने वाली नहीं है। और वो कौन करता है? वो करता है पानी। अब ये पानी यानी जो पैक्ड वाटर है या आरओ वाटर है, ये क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि आपने देखा, मैंने तीनों स्केल पे इसको जब चेक किया था हम लोगों ने, तो ये प्लस में था, यानी ऑक्सीडाइज था। दूसरा, इसका पीएच चेक किया गया, ये एसिडिक था। और तीसरा, इसमें पेनिट्रेशन भी नहीं था, यानी इसके जो माइक्रो स्ट्रक्चर था इसका वो बहुत बड़ा था, लार्जर था हम कंपेयर टू कैंगन पानी के। तो इसमें पेनिट्रेशन नहीं था, तो ये हल्दी के एंड मॉलिक्यूल तक जाकर के उसको ब्रेक नहीं कर पाया। और इसमें पेनिट्रेशन भी था, पीएच भी था और नेगेटिव ओआरपी यानी एंटीऑक्सीडेंट था, इसीलिए उसके करक्यूमिन को निकाल के बाहर लिया। बात यहाँ सिर्फ करक्यूमिन निकालने तक की नहीं है, बात यह कि आप जो अच्छी क्वालिटी का जो आप फूड ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, उनमें कितना सप्लीमेंट होगा, कितना न्यूट्रिएंट्स होगा जो पानी ठीक नहीं होने के कारण आपकी बॉडी को नहीं मिल पा रहा है। यानी पेनिट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आयनाइज्ड वाटर से आपको मिल सकता है। अब मैं से ये रखता हूँ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये पानी जो है, ये मैंने 2 ग्लासेस लिए हैं। अभी बहुत अच्छी बिंदु है यहाँ मेरे पास, ग्रीन टी यानी एंटीऑक्सीडेंट का रिच सोर्स है। आप देख सकते हैं कि जब ग्रीन टी अच्छा बनाता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में स्क्वीज करता हूँ ग्रीन टी को। ये ए ने अच्छा खाना खाया, यानी इतनी सी क्वांटिटी जो ग्रीन टी की है ये अच्छे फूड को रिप्रेजेंट कर रही है। सेम बी ने भी अच्छा खाना खाया,
जो हमारे बी है, इन्होंने भी अच्छा खाना खाया। यानी हम अच्छी क्वालिटी का खाना तो खा रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे, लेकिन अब जो आप आरओ का पानी पी रहे हैं या जो भी आपके पास पानी अवेलेबल वो पानी पी रहे हैं, जैसे ही आप ये पानी पीते हैं, जो आपने अच्छी क्वालिटी का खाना खाया था वो आपको उसका जो इनहेंस रूप है, यानी जो उसका मेन सोर्स है, वो डिसअपीयर हो गया। यानी 70% पानी के जाते ही जो अच्छी क्वालिटी का खाना था वो आपको दिख नहीं रहा है। वहीं पे आपने अच्छी क्वालिटी का खाना तो खाया और बाद में आपने अच्छी क्वालिटी का पानी यानी हेल्दी वाटर आपने पिया, तो क्या सिचुएशन बनेगी आप देख सकते हैं। ये बहुत गंभीर विषय है समझने का। यहाँ पे क्या हुआ, 30% ग्रीन टी बहुत अच्छी क्वालिटी का था, लेकिन जब 70% इसमें मिक्स हुआ तो 70% जो था, जो मेजोरिटी है बॉडी की, वो इसके अगेंस्ट बिहेव का था। तो इसने क्या किया, इसको सप्रेस कर दिया। और इस केस में क्या हुआ, 30% जो ग्रीन टी है वो अच्छी क्वालिटी का था, साथ ही साथ जो 70% पानी है वो भी हेल्दी था। तो दोनों ने फ्रेंडशिप की और इनहेंस हो गया। यानी इससे स्पष्ट ये होता है, अगर आपने पानी को नहीं बदला, अगर आपने 70% पे ध्यान नहीं दिया, तो आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का खाना लेके रखिए, वो आपका पानी उसको सप्रेस कर देगा, उसको जीरो कर देगा, उसकी क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपको डिलीवर नहीं होंगे। इससे मैंने ये स्पष्ट करना बताया आपको। अब मेरे पास जो है, देखिए डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं हम लोग। हमारे बॉडी में जो अनवांटेड जो चीज़ें जा रही है, फास्ट फूड जा रहा है, हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है, टाइम पे खाना पीना नहीं हो पा रहा है। हम आपको डेमो दिखाते हैं। ये मेरे पास शीशम का ऑयल है, तिल का तेल। हम सभी जानते हैं कि ऑयल और पानी कभी मिक्स नहीं होते हैं। ओके, तो हमने जो ऑयल लिया है, इसमें मैंने शीशम का ऑयल लिया है, दोनों में थोड़ी क्वांटिटी और ऐड कर लेते हैं, इसमें कम है। ओके, तो ऑयल और पानी कभी मिक्स नहीं होते हैं। हम देखते हैं, मैं ये आरओ का पानी वापस से लेता हूँ और ऑयल और पानी मिक्स करने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि हमको पहले से पता था कि ऑयल और पानी मिलते नहीं है, यहाँ मिक्स नहीं हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि तेल ऊपर आ चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है और पानी नीचे है, यानी कि ये मिक्स नहीं हुए हैं। अब इसी में सेकंड ग्लास में जो ऑयल है, इसमें हम कैंगन का स्ट्रॉन्ग अल्कली वाटर है, यानी 11.5 pH का पानी, 11.5 pH का पानी हम इसको ऐड करते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने 11.5 pH को मिलाया, ये पूरी तरीके से मिक्स हो गया, इमल्सिफाई हो गया। अब यहाँ से एक बात समझ सकते हैं हम, जो पानी ऑयल को इमल्सिफाई कर सकता है, वो हमारे बॉडी के अंदर जो हिडन टॉक्सिन्स हैं, जो तत्व ऐसे हैं जो वो जिद्दी हैं, जो बॉडी के अंदर पूरी तरीके से डिपॉजिट हो चुके हैं, उनको भी ये पानी बॉडी में जा करके पूरी तरीके से डिटॉक्स कर सकता है। जैसे लोग कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वो चीज़ें करता है। बॉडी के अंदर जितने भी जो स्टिकी चीज़ें हैं जो बॉडी में रखी हुई है, सबको ये क्लीन कर देगा। तो यहाँ से एक चीज़ और समझ में आती है कि जब ये ऑयल को ब्रेक कर सकता है, तो हमारे जितने भी जो खाद्य पदार्थ है जो हम लेके आते हैं मार्केट से, फल सब्जी स्पेशली, उनके अंदर पेस्टिसाइड्स होते हैं जो ऑयल बेस्ड होते हैं। तो 11.5 pH का पानी, कैंगन का 11.5 pH पानी जब ऑयल को ब्रेक कर सकता है, वो फल सब्जी के कीटनाशक पेस्टिसाइड्स को भी रिमूव कर सकता है, क्लीन कर सकता है। ओके, तो ये मैंने आपको यहाँ पे ऑयल का भी डेमो हमने देखा है। अब मैं आपको फाइनली एक लास्ट डेमो दिखाना चाहता हूँ। एक ग्लास को क्लीन करता हूँ। ओके, देखिए मैंने 2 पात्र लिए हैं और मेरे पास ये जीरा है। हम इसको डिटॉक्सिफिकेशन को समझते हैं। मान लीजिए हमारे सारे ऑर्गन्स है बॉडी के, है ना,
लीवर, किडनी, पेनक्रियाज वगैरह जो भी हैं, ये सारे ऑर्गन्स हैं। ये हमारा बॉडी है, सारे ऑर्गन्स रखे हुए हैं। अब हमने पानी पिया, हम आरओ का पानी पी के देखते हैं। हमने आरओ का पानी पिया, आप देख पा रहे हैं क्या सिचुएशन निर्मित हुई है। यानी मैंने जीरे में आरओ का पानी डाला तो अभी भी इसका कोई भी कलर यानी एक्सट्रैक्ट बाहर नहीं आया। अब मैं इसमें जैसे ही कैंगन पानी करता हूँ, डालता हूँ 9.5 pH, आप देख पा रहे होंगे इसने इंस्टेंटली उसके एक्सट्रैक्ट को बाहर कर दिया। यानी इस पानी में जो पेनिट्रेशन है, वैसे सारे ऑर्गन्स जो आपके हैं ये पूरी तरीके से बहुत अच्छे से डिटॉक्स होकर के आपको मिलेंगे। ये पानी जो है इजीली पेनिट्रेट कर जाता है ऑर्गन्स के अंदर। तो अब मैं आपको जो मैंने तीनों प्रॉपर्टी बताई है, एंटीऑक्सीडेंट, आयोनाइज्ड, अल्कलाइज्ड और माइक्रोक्लस्टर, अब ये तीनों प्रॉपर्टी सिमिलरली काम कैसे करती हैं। जो माइक्रोक्लस्टर प्रॉपर्टी है ये हमारे पूरे बॉडी के अंदर पानी को पहुंचाती है, हाइड्रेट करती है और डिटॉक्स करती है। जो हमारी पीएच वाली प्रॉपर्टी है यानी हायर पीएच है 8.5, 9, 9.5, 11.5 पीएच, ये क्या करते हैं, जो एसिड बेस का जो इम्बैलेंस हो गया है, व्हेन वी बॉर्न अल्कली बट व्हेन वी डाई एसिडिक। यानी जब हम पैदा हुए थे तो 80% हम एसिडिक थे और 80% हम जो है वो अल्कली थे और 20% एसिडिक थे। लेकिन आज उल्टा हो गया है, आज हम 80% एसिडिक हो गए हैं और 20 अल्कली बचे हैं। यानी जो हमारे बॉडी का जो रेशो है एसिड बेस का वो बिगड़ गया है। तो जैसे जैसे हम हायर पीएच का पानी पीना स्टार्ट करेंगे, धीरे 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 हमारी बॉडी का जो एसिड लेवल है वो सेटल होगा और हमारा बॉडी एक होम्योस्टेटिस लेवल पे आने लगेगा। जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है यानी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या करती है, वो चीज़ों को रिजुविनेट करने का काम करती है, हमारे बॉडी के अंदर नई सेल्स का निर्माण करने में हेल्प करती है। क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट जो है वो ऑक्सीडेशन और फ्री रेडिकल को, इनको सबको किल करता है, स्लो करता है। तो यहाँ पे तीनों प्रॉपर्टी सिमिलरली वर्क करती है। मैंने आपसे जब मैंने इनको डीप किया था, शुरुआत में दिखाया था, ये मेरे लेफ्ट तरफ जो था वो राइसेस थे। इन चावलों को मैंने कैंगन के स्ट्रॉन्ग अल्कली वाटर में डीप किया था और मेरे राइट हैंड के चावल को मैंने सामान्य आरओ के पानी में किया था। आप देखिए जूम करके इसको कि ये ग्लास जो आप देख पा रहे हैं मेरे राइट हैंड पे, जो मैंने आरओ के वाटर में डीप किया था, ये एकदम वाइटिश दिख रहा है, जैसा कि अक्सर अमूमन हम घर में देखते हैं। ये केवल उसके ऊपर के स्टार्च को वगैरह को क्लीन करके लेके आया। लेकिन आप ये देख रहे होंगे ये थोड़ा आपको डार्किश दिख रहा है, ये पूरा मटमेला दिख रहा है। ये उस चावल के अंदर जितने भी हिडन फॉर्म में पेस्टिसाइड्स थे उन सब को बाहर निकाल के लेके आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब ये हमने अब आपके सामने हमने डुबाया था इसको, कुछ भिंडी थी हमारे पास, कुछ लीव्स थी और आपको दिखाया था। अब आप देख सकते हैं ये लीव्स पूरी तरीके से, जब इसको डुबाया था तो आप इसकी जो देखा था आपने स्थिति, आप देखिए पूरी तरीके से ये हाइड्रेटेड हो गई है, हेल्दी हो गई है। मैं आपको सब दिखाता हूँ वन बाय वन। ये पालक जो है पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज थी, लेकिन ये खिल चुकी है, हेल्दी हो चुकी है। और इसके अंदर जो पेस्टिसाइड था, ये पेस्टिसाइड जो है इसके अंदर का जितना भी कीटनाशक था इसके ऊपर, वो सब का सब बाहर निकाल के जिस पानी में हमने डुबाया था कैंगन में, वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट था। और अभी आप देख सकते हैं ये पानी का कलर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। यानी कि इनके अंदर जितना भी पेस्टिसाइड था वो पूरी तरीके से कैंगन के 11.5 pH के पानी से बाहर निकल चुका है। अब ये वेजिटेबल्स फ्रेश हो चुकी है, हाइजीन हो चुकी है और ऑर्गेनिक हो चुकी है। तो ये जो पेस्टिसाइड है, कीटनाशक है, ये हमारे पेट में जा रहा था, जिसकी वजह से आप और हम बीमार पड़ रहे थे। तो यानी कि कैंगन के द्वारा हम न सिर्फ पानी बल्कि हवा, पानी, भोजन तीनों को हम हेल्दी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जब भी आप कैंगन मेडिकल डिवाइस के पास में हैं, घर पे हैं, तो आप स्विच ऑन करें, अभी आपको दिखाएंगे बाद में ऑक्सीजन। स्विच ऑन करें आप, और स्विच ऑन करते ही आप जो फ्रेश पानी है, जो 30 से 40 सेकंड का जो पानी होता है, वो रिच हाइड्रोजन और ऑक्सीजनेटेड वाला पानी होता है, उसको आप इंस्टेंट कंज्यूम करें। उस पानी में इतनी पावर होती है कि अगर आपने 1.5 लीटर पानी, तकरीबन 1.5 लीटर पानी अगर आपने सेवन किया तो 715 केले
516 एप्पल और 38 गाजर, इतना खाने से जो एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलेगा वो कैंगन के इंस्टेंट 9.5 pH 1.5 लीटर पानी पीने से आपको ये मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको 1.5 लीटर पानी एक बार में ही पीना है, आप कभी भी दिन में इतना पानी सेवन कर सकते हैं, तो आपके बॉडी को जो है हाई वॉल्यूम के अंदर एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। तो जब आप पानी पिएंगे, लाइव वाटर पिएंगे, तो आपको जो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद पानी तो है ही है। तीसरा, जब भी अपने घर में फल सब्जी लेके आए, 11.5 pH के पानी से आपको उसको तक मिनिमम 20 मिनट के लिए आपको डीप करना है, और पूरी तरीके से उसके अंदर का जो कीटनाशक है, पेस्टिसाइड है, पूरा रिमूव हो सकता है, और वो होता है, और उसके बाद आपकी सब्जी जो है वो हेल्दी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो अभी हमने डेमो देखा, अब हम आपको बताते हैं कि इस कंपनी का हिस्ट्री क्या है। एनर्जी कंपनी ग्लोबल वर्ल्ड वाइड वर्क कर रही है, और आज की करंट सिचुएशन में अगर बात की जाए तो हमारी जो ग्लोबल ऑफिसेस है, आप देख पा रहे होंगे इस स्लाइड्स के अंदर, ये सारी उन कंट्रीज़ के सारे नाम मेंशन किए हुए हैं। ग्लोबली हमारी जो कंपनी का जो ऑफिशियल सेटअप है वो 23 कंट्रीज़ में है, और 40 लोकेशन पे हमारे ऑफिसेस हैं। आप देख सकते हैं सारी कंट्रीज़ के नाम यहाँ मेंशन किए हैं। और हमारा हिंदुस्तान, इंडिया में आज से 4 साल पहले यानी 2016 में ये कंपनी इंडिया में जो है स्टेब्लिश हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। और आज 4 साल के अंदर तकरीबन, अगर आज की डेट की बात की जाए, अभी हम करंटली अगस्त मंथ में हैं 2020 में, तो लगभग 50,000 मशीन्स अभी तक सोल्ड आउट हो चुकी है। अब मैं आपको आगे चलता हूँ। ये हमारा कैंगन स्टोर इंदौर का ऑफिस है, और इस ऑफिस के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। ये आप मॉडल देख रहे हैं लेवलुक सुपर। ये लेवलुक सुपर जो है ये टॉप मॉडल है 501। ये बेसिकली ये 2 मशीन में एक मशीन है। ये सबसे हमारा एडवांस मॉडल है, कमर्शियल मॉडल है। जो आप देख रहे हैं ऑरेंज जोन, यहाँ से एसिडिक वाटर मिलता है हमको, और यहाँ से हमको जो है पीने का पानी मिलता है। यहाँ से सारे फंक्शन आपको दे रखे हैं। स्विच आप अगर आप देखेंगे गौर करके तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक पानी, एसिडिक वाटर, प्यूरिफाइड वाटर, यानी कि जो 7 pH का पानी वो है। पर्पल कलर देख रहे हैं बटन आप, कैंगन दबाते आपको डिफरेंट प्रकार के आपको मिलेंगे pH। ये सामने फ्रंट में आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं डिवाइस ऑन करके दिखाता हूँ आपको। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये देख सकते हैं अच्छे से आप। ये 8.5, 9, 9.5 pH का पानी। उसके बाद ये हमारा टाइमिंग सेटिंग इसके अंदर है, क्लीन वाटर का मेंशन किया हुआ है। उसके बाद फिल्टर की सेटिंग दी हुई है। तो ये हमारा सबसे टॉप मॉडल है, हमने यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर रखा है सीधे टैब से। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है जो सबसे प्रीमियम क्लास का मॉडल है K8 मॉडल, और इसका जो स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं, ये 8 प्लेट का है, ये 12 प्लेट्स का है। इसके अंदर 12 प्लेट्स है टॉप मॉडल के अंदर, और K8 मॉडल के अंदर 8 प्लेट्स है। ये बहुत ही शानदार डिवाइस है हमारा। आप देख सकते हैं ये ऑन होते ही इसमें आवाज़ करता है, क्योंकि लाइट है इसलिए आपको स्क्रीन दिख नहीं रहा होगा। आप सुनिए इसको। कैंगन वाटर 9.0 pH। इसमें हर स्विच के ऊपर जो है वो बताएगा आपको ये ब्यूटी वाटर, यानी इसके अंदर वॉइस कमांड है। ये सबसे प्रीमियम क्लास का प्रोडक्ट है। मैं पर्सनली खुद भी इस मॉडल को यूज़ कर रहा हूँ, और ये 8 प्लेट का है। अगर इसकी ORP की बात की जाए, जो आपको मैंने ORP दिखाया था, इसकी ORP -850 से अधिक की इसकी ORP होती है। बहुत ही एडवांस है फैमिली के लिए। अब जो सबसे हमारा फ्लैगशिप मॉडल है, जो रिकमेंडेड मॉडल है, सबसे आइडियल मॉडल है, ये है SD501। ये हमारा फ्लैगशिप मॉडल है, और ये मॉडल जो है सबसे ज़्यादा हम हिंदुस्तान में मशहूर है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मशीन जो है बिकती है और लोग इसे खरीदते हैं, क्योंकि इसे अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट ने इसे रिकमेंड किया है। मैं आपको यहाँ पे इसके जो कुछ हाउ टू यूज़ कैंगन डिवाइस मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम जो है इस पावर को ऑन करते हैं। पावर ऑन करते ही एक बार जो है पूरा स्क्रीन ब्लैंक होता है। देन अगेन हम इसको पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन किया, डिवाइस ने बोलना स्टार्ट किया कैंगन। आप सुन पा रहे होंगे कैंगन। जैसे मैंने क्लिक किया, कैंगन में कौन सा, आप देखिए ये जो है येलो कलर का जो स्विच है इसके सामने है 8.5 के, यानी 8.5 pH का पानी यहाँ पीने का आएगा। जो रिमेनिंग pH का पानी जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से हमें मिलता है, जो नहाने काम आता है, स्किन के pH को मेंटेन करता है। उसके बाद हम अगेन इस बटन को स्विच को प्रेस करेंगे, 9.0 यानी 9 pH का पानी मिलेगा। इसी स्विच से हमें 9.5 pH का पानी मिलेगा। तो हमें
शुरुआत करनी है 8.5 pH के पानी से। 10 दिन तक हमें 8.5 pH का पानी पीना है। देन हमें 9 pH का पानी पीना है नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स, और उसके बाद कंटिन्यू करना है हमें 9.5 pH के पानी से। ध्यान रहे, जब ये तीनों अवस्थाओं में जो हमारा बैक साइड जो पानी आएगा, जिसको हम वेस्ट जोन बोलते हैं, वो नहाने काम आएगा। स्किन, स्कैल्प और हेयर का pH 4.5 से लेकर 6 pH के बीच का होता है, और वो उसी pH को बिलोंग करता है। अब हमारा जो आप ग्रीन बटन देख रहे हैं, क्लीन वाटर है ना, हमें वॉइस कमांड से मैसेज मिला कि क्लीन वाटर। ये क्लीन वाटर जो है हमें 3 अवस्थाओं में यूज़ करना है। सबसे पहले मेडिकेशन, जब भी आप एलोपैथिक दवाई लें तो इस पानी से इसको इस्तेमाल करें। दूसरा, जब खाना खाने के बाद अगर आपका पानी पीने का दिल करे तो आप 7 pH का पानी पिए। और तीसरी कंडीशन है, आपके घर में छोटे बेबीज है, बच्चे जो 0 से लेकर 10 साल के बच्चे हैं, उनको यही 7 pH का पानी पिलाएं। अगेन अगला स्विच करते हैं ऑन हम ब्यूटी वाटर स्किन के लिए। इसके अंदर क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर CTM 11.5 pH का जो पानी हमारा है वो क्लिंजर काम करता है। 2.5 pH का जो पानी वो हमारा टोनर काम करता है, और 6 pH का जो पानी हमारा है वो ब्यूटी वाटर। तो मैंने जैसे ही, आप सुनिए इसकी वॉइस को एक बार, ब्यूटी वाटर। तो यहाँ पे ब्यूटी वाटर आएगा हमको, और इसको हम लेकर के हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इधर जो पानी आएगा वो आएगा हमारा जो है अल्कली आएगा, लेकिन उसको आप यूज़ कर सकते हैं स्नान करने के लिए, पेड़ पौधे के लिए भी। और ये आखिरी जो है स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर है, जहाँ से हमें 11.5 pH जो हमने सब्जी वाला डेमो दिखाया था आपको, और यहाँ से 2.5 pH पानी। ये 2.5 pH का पानी बहुत कमाल का पानी है, डिसइंफेक्ट वाटर है। जितने भी बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन होते हैं उसमें हम एक्सटर्नली इसको यूज़ कर सकते हैं। और 2.5 pH का पानी स्किन की जितनी प्रॉब्लम है उसमें बहुत हमें हेल्प करता है। और ये 11.5 pH यानी स्ट्रॉन्ग जो एसिडिक पानी है, ये पानी बहुत हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ से 1 2 3 4 यानी टोटल हमारे पास 4 स्विचेस है, और हमें इन 4 स्विच से तकरीबन 1 2 3 4 5 6 यानी 6 टाइप के पानी फ्रंट में, 6 टाइप के पानी बैक में, यानी 12 प्रकार के पानी टोटल मिलते हैं, जिसके टोटल मोर देन 150 एप्लीकेशन से इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो ये डिवाइस है, ये हमारा मास्टर फिल्टर है। आपको फिल्टर दिखाते हैं, यही हमारा जो मास्टर फिल्टर जो एडवांस फिल्टर है, जो मैंने आपको बताया था, क्लोरीन, फ्लोराइड, आयरन, आर्सेनिक, लेड, पीबी, कैडमियम, क्रोमेट, ब्रोमेट, इस टेप के द्वारा जो इसके अंदर जा रहा है उसको ट्रैप करता है और आउट करता है। उसके बाद इसके अंदर जो प्लेट्स लगी है वो जाता है चैम्बर के अंदर, पानी बनाता है। तो ये हमारा सबसे बेस्ट मॉडल है। ये आप देख रहे होंगे यूएसए की जो गोल्ड सील लगी हुई है, ये रिकमेंडेड मॉडल है, और ये मॉडल सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है और रिकमेंडेबल है। तो आप जब भी परचेस करें इस मॉडल को जरूर आप फोकस करें। ये आप देख रहे हैं प्रोडक्ट, बड़ा अनोखा प्रोडक्ट है हमारा एनेस्पा DX करके। ये प्रोडक्ट जो है ये स्नान करने के लिए, जहाँ पे आपका बाथरूम में शावर लगा है वहाँ पे आप इसको फिट कर सकते हैं और शावर कर सकते हैं। ये क्या करता है, जो पानी का जो हार्डनेस है उसको ओवरकम करके, इसके pH को मेंटेन करके आपके नहाने लायक pH में इसको ये जो है कन्वर्ट करता है। देखिए आप नेगेटिव वाट बता रहा है वो 450 मिली वोल्ट का जो है करंट मिल जाता है हमको इससे। और ये इससे ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। क्लोरीन की वजह से हेयर लॉसेस होते हैं, स्किन भी डल होती है, तमाम सारी समस्या आने लगती है, तो इसको यूज़ करने से वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो फाइनली मैंने आपको सारे जो है इंदौर कैंगन ऑफिस से आपको ये सारे जो हमारे मॉडल्स थे इनको आपको विजिट करवाया। आई होप कि आपको डेमो बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको एक बार अच्छे से समझिए और स्टडी कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय हिंद।